जय हिंद, नमस्कार, जोहार, झारखंड। बहुत बहुत स्वागत है। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 9वीं किस्त को लेकर खुशखबरी है। रुका हुआ पैसा है, क्यों रुका हुआ है, इसके बारे में हमें आपको जानकारी दे देंगे। एक साथ 10,000 रुपए लिस्ट हुआ जारी लाभुकों का। जी हां, सुधार ले। अगर आपकी भी कोई गलती है तो सुधार करवा ले, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा किन किन महिलाओं के खातों में नहीं पहुंचेगा, साथ ही साथ कौन सा बड़ा अपडेट आ रहा है जिसकी वजह से आपके खातों में अब तक ये पैसे नहीं पहुंचे हैं, और कहां पर काम स्टार्ट हो चुका है। क्या मैया सम्मान योजना का फॉर्म फिर से भरा जाएगा, नया भरा जाएगा? क्या 7500 रुपए आएंगे, 2500 रुपए, साथ ही साथ 10,000 रुपए क्या खातों में देखने को मिलेंगे? ये तमाम सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन सी बड़ी अपडेट्स हैं, और साथ ही साथ मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई एक एक जानकारी के साथ हम आपको लेकर चल रहे हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं। दरअसल वैसी महिलाएं जिन्होंने मैया सम्मान योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, उनके सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। और कौन सी बड़ी नई, जी हां, नई अपडेट आ रही है जिसकी वजह से आपको ये जानकारी जरूर सुननी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर एक बड़ा अपडेट है जिसमें एक आर्टिकल छपा है पेपर में, और इसमें क्या लिखा गया है। यहां पर मैया सम्मान योजना को पोर्टल बंद हो चुका है, आवेदन के लिए महिलाएं हो चुकी हैं परेशान। दरअसल मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पोर्टल कई दिनों से बंद है। पोर्टल बंद होने से योजना में नए आवेदकों की एंट्री सहित ऑनलाइन स्वीकृति का भी काम बंद हो गया है। तो यहां पर मैया सम्मान योजना का स्वीकृति पूरी तरह से बंद हो गया है, और काफी महिलाएं इसको लेकर परेशान है। पोर्टल बंद होने से वजह से जिन आवेदकों ने पहले आवेदन दिया है और उनके आवेदन में त्रुटि की वजह से स्वीकृति नहीं हो पाई है, उन पुराने आवेदकों की त्रुटियों में सुधार भी नहीं हो पा रहा है। मतलब वैसी महिलाएं जिन्होंने पहले से फॉर्म भर रखा है, उनमें कोई गलती या कुछ अपडेट्स करवाना है, लेकिन पोर्टल बंद होने की वजह से कोई भी अपडेट नहीं हो पा रहा है, कोई भी गलती से यहां पर सुधार नहीं हो पा रहा है। यानी जिनका भी गलती है, कोई तरह का सत्यापन कार्य है, मान लीजिए आधार लिंकिंग है या फॉर्म स्टेटस चेक करना है, ऐसा कोई भी काम अभी नहीं हो पा रहा है। इससे लोग परेशान हैं, साथ ही साथ ब्लॉक समेत अन्य कार्यालय का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। बैंक पासबुक नंबर और बैंक के आईएफएससी कोड, आधार नंबर व आधार लिंकिंग सहित अन्य त्रुटियों के कारण जी हां आवेदकों को ऑनलाइन स्वीकृति नहीं हो पाई है, वैसे लाभुकों को त्रुटि में सुधार के लिए प्रखंड कार्यालय और सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय का रोज चक्कर लगाना पड़ रहा है। इस कारण से हेमंत सोरेन की सौगात से बड़ी संख्या में महिलाएं वंचित हैं। वे हर दिन बाबुओं का चक्कर लगा रही है ताकि नए आवेदन की एंट्री हो जाए और पुराने आवेदकों की स्वीकृति के साथ साथ त्रुटियों में सुधार हो जाए और उन्हें मैया सम्मान योजना की राशि मिलने लगे। बैंकों में भी सुधार को लेकर आवेदकों में भीड़ की नजर आ रही है। वहीं ब्लॉक में रसीद कागज पर पोर्टल बंद होने की, यानी सादे कागज पर पोर्टल बंद होने की सूचना चिपका दी गई है। मालूम हो कि मैया सम्मान योजना के तहत महिला को हर महीने 2500 देने की बात कही गई है। तो यहां पर एक आर्टिकल छपा है जिसमें साफ साफ ये तौर पर दिया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना का जो पोर्टल है अभी फिलहाल पूरी तरह से बंद है। कोई भी प्रकार का सत्यापन का कार्य नहीं हो रहा है या स्टेटस चेक नहीं हो रहा है। अब ऐसे में महिलाएं करे तो करे क्या? जी हाँ, महिलाएं काफी परेशान है और बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। पैसे घूस लेने की बात सामने आ रही है, महिलाओं से जी हाँ जबरन पैसे लिए जा रहे हैं सत्यापन के नाम पर। तो काफी ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। अब क्या सरकार इस पैसे को देने में कोताही कर रही है? तो नए गाइडलाइन के साथ हो सकता है मई महीने में आपको एक बार में 5,000 मिले। नए गाइडलाइन के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ वैसी महिलाएं जिन्होंने पूरी तरह से फॉर्म को सही भरा था लेकिन फिर भी पैसा नहीं आया है, आपको बता दें हमारा पिछला वीडियो भी आप जाकर जरूर चेक करें, क्योंकि जिनका भी पहले 1,000, 2,000, 3,000 मतलब जितना भी पहले आया था 7500 से पहले अगर आया है तो आपका 7500 रुपए भी आया है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पूरा वीडियो बताया है कि आप 7500 रुपए कैसे चेक कर सकते हैं अगर आपका पहले से पैसा आया हुआ है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देखेंगे हमारे प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। क्या है अपडेट जिसमें आपको नए मापदंड क्या देखने को मिल सकते हैं और किस तरह से आपके पैसे मिलेंगे? तो यहां पर नए मापदंड के अनुसार पैसे खातों में किस तरह से आएंगे, किन किन महिलाओं के खातों में पैसे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं कि नया मापदंड क्या हो सकता है। तो नया मापदंड में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। सबसे पहले जिनका बैंक डीबीटी किया हुआ है, ठीक है, जिनका डीबीटी चालू है आधार कार्ड से, उनका पैसा एकदम डेफिनेटली आएगा।
जिनका 7500 आया होगा तभी, यानी जिनका अप्रैल महीने से या मार्च महीने में एक बार 7500 आया है, तो ही आने वाले टाइम पे, यानी मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जितने भी टाइम आने वाले हैं वहां पर आपके पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। जिनका सिंगल खाता है, नए मापदंडों में जिनका नया सिंगल खाता है उन्हीं के खातों में पैसे आएंगे। और साथ ही साथ जिनका राशन कार्ड में नाम होगा, यानी अब ऐसा भी देखा जा रहा है कि वैसी महिलाएं जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है उनका सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। तो नाम होना चाहिए, अनिवार्य है, या हस्बैंड या फादर नेम होना चाहिए, तभी आपके खातों में पैसे आएंगे। इसके बाद जिनका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा उनका खातों में पैसे नहीं आएंगे। सबसे पहले बात कर लें, अगर आप डीबीटी करवाते हैं तो आधार सीडिंग स्टेटस में आप चेक करिएगा, वह इनएक्टिव और एक्टिव दिखाता है। इनएक्टिव और एक्टिव, जी हाँ, इनएक्टिव और एक्टिव दिखाता है। आधार सीडिंग वाले स्टेटस में अगर आप जब चेक करवाइएगा तो वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। अगर वहां पर इनएक्टिव दिखा रहा है तो पैसे नहीं आएंगे, एक्टिव दिखाना चाहिए, तभी आपका आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद जो झारखंड के मूल निवासी है, यानी जो यहाँ के स्थानीय निवासी है, उन्हीं के खातों में पैसे आएंगे। वो कैसे पता चलेगा सरकार को? बहुत सारी महिलाएं जो कि बाहर से आए हैं, दूसरे जिलों से आए हैं, आपको बता दें दूसरे राज्यों से आए हैं, माफ कीजिएगा, दूसरे राज्यों से अगर वो आई हैं तो उन्होंने क्या किया होगा कि अपना अकाउंट नंबर वहीं का डाला होगा, यानी दूसरे राज्य का डाला होगा। जो बिहार से आई होंगी, दूसरे जगहों से आएंगी, फॉर्म यहां पर रहती जरूर होंगे लेकिन खाता आपका वहां का होगा। उससे क्या होगा, सरकार को ये जानकारी हो गई होगी कि ये बाहर का है, इनका पैसा नहीं भेजना है। तो ये भी कारण है जिसकी वजह से आपका पैसा रुक रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान दें। अगर आप यहाँ परमानेंटली यहाँ पर रह रहे हैं, आप यहीं के निवासी हैं, लेकिन कभी आपका अकाउंट खुला होगा तो वो भी आप चेक करवा लें, क्योंकि आपका इस तरह से पैसे नहीं आएंगे। ये सारी चीजें नए मापदंड के अनुसार हो सकती हैं, और भी बहुत सारी चेंजेस हो सकती है जो अप्रैल के बाद आपको मई महीने में देखने को मिलेगी। तो यहां पर कुछ दिनों पहले सरकार की तरफ से एक बैठक बिठाई गई थी जिसमें कहा गया था कि 15 दिनों में करे मैया समान योजना के लाभुकों का सत्यापन। तो यहां पर 15 दिन अभी तक बीते नहीं हैं, लेकिन काम पूरी तरह से बंद है। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सरकार की यह नीति साफ तौर पर वोट बैंकिंग के आधार पर है। अगर आप चाहेंगे तो सरकार आराम से आपको पैसे मिल जाएगी, बस क्या करना है, सारा स्टेप को फॉलो कर लेना है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको पैसे मिले हैं कि नहीं। काफी जगहों पर सत्यापन कार्य अभी बंद है, लेकिन हो सकता है 1-2 दिनों में इसको शुरुआत किया जाएगा। ठीक है, तो सत्यापन कार्य को जैसे ही आप पूरा कर लेते हैं तो आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार में आपको 5000 रुपए मिलेगा, क्योंकि मार्च में 7500 आने थे, नहीं आए। अब अप्रैल और मई का महीना, दोनों का महीना का पैसा एक बार में आने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि सत्यापन कार्य पूरी तरह से कर ले। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम ऐसे ही अपडेट आपको देते रहें, इसी तरह के नई नई जानकारी देते रहें मैया सम्मान योजना या कोई भी सरकारी योजना के तहत। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार।